चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुष्यंत चौटाला की याचिका हाईकोर्ट में मंजूर। हरियाणा के हिसार में सब्जी मंडी पुल पर सीआईए इंचार्ज के साथ हुए विवाद मामले में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को बड़ी राहत मिली है। उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है और हिसार एसपी को पूरे मामले में एफिडेविट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद अब मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की गई है। इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस कदम से मामले की निष्पक्ष जांच की दिशा में रास्ता साफ होगा। रेवाड़ी में हाईवे पर आपस में भिड़े 3 वाहन। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां 3 वाहन आपस में टकरा गए। जानकारी के अनुसार एक ट्रॉला डिवाइडर तोड़कर रॉन्ग साइड में चला गया और सामने से आ रहे कैंटर से भिड़ गया, जिसके बाद पीछे से आ रही कार भी टकरा गई। इस हादसे में कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सामान्य कराया और फरार ट्रॉला चालक की तलाश शुरू कर दी है। सोनीपत में जिंदल यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस का सुरक्षा घेरा। सोनीपत में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। डीसीपी ईस्ट के मार्गदर्शन में आईपीएस मेधा भूषण ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की। इस अभियान का मकसद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना बताया जा रहा है। गुरुग्राम में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाला कपल काबू। गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर सार्वजनिक हंगामा करने वाले युवक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएलएफ फेज 1 थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को देर रात दबोच लिया। जांच में सामने आया कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और नशे की हालत में आपस में झगड़ पड़े थे। यह विवाद बढ़ते बढ़ते सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और घटना को कानून व्यवस्था के लिए गंभीर बताया है। नारनौल के मोहिनी सिनेमा हॉल में लगी आग। नारनौल के पुराने मोहिनी सिनेमा हॉल में गुरुवार को अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय हॉल में मजदूर रिनोवेशन का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी फोम पर गिरने से आग भड़क गई। संकरी गली होने के कारण दमकल की गाड़ियों को मौके तक पहुँचने में परेशानी हुई, लेकिन करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पंचकुला में 1 मिनट में गाधी ले गया चोर। पंचकुला में चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां चोर महज 1 मिनट में बोलेरो पिकअप गाड़ी चुराकर फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 3 युवक बाइक पर आते और गाड़ी लेकर भागते नजर आ रहे हैं। गाड़ी मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा में सुसाइड से पहले युवती ने डाली पोस्ट। हरियाणा के यमुनानगर में 28 वर्षीय युवती नैना की मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ससुराल में फंदे से लटकी मिली युवती ने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा साझा की थी। उसने लिखा था कि उसे कोई समझ नहीं पाया। घटना 22 अप्रैल की बताई जा रही है, जब उसने अंबाला जिले में अपने ससुराल में यह कदम उठाया। परिजनों के अनुसार ससुराल पक्ष से मतभेद के चलते वह पहले मायके आ चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का आखिरी। हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही की अचानक मौत से कलाकारों में शोक की लहर है। 30 वर्षीय दिव्यांका की 21 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित घर में गिरने से मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक से जुड़ा मामला बताया है। उनके साथ काम करने वाले कलाकारों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी और उनके साथ बिताए पलों को याद किया। कुछ लोगों ने आर्थिक और काम से जुड़ी परेशानियों का जिक्र भी किया। हालांकि परिवार ने इन बातों से इनकार किया है। उनकी मौत को लेकर अब भी कई सवाल बने हुए हैं। महेंद्रगढ़ की बेटी विशेष यादव बनी लेफ्टिनेंट। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की बेटी विशेष यादव ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्हें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के तहत कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड में कमीशन मिला है।
23 अप्रैल को उनकी कमिश्निंग पूरी हुई, जिसके बाद गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। विशेष यादव ने 2021 में सेना ज्वाइन की थी और 4 वर्षों का कठिन प्रशिक्षण पूरा किया। उनकी इस सफलता को मेहनत, अनुशासन और देश सेवा के जज्बे का परिणाम माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में गर्व की भावना है। कुरुक्षेत्र NIT आएंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित NIT में हालिया घटनाओं के बाद जांच और तेज हो गई है। NAAC चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे की अगुवाई में रिव्यू टीम लगातार तथ्य जुटा रही है। वहीं आज केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर विनीत जोशी के भी पहुंचने की संभावना है। इससे साफ संकेत है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। टीम भर्ती, प्रमोशन, शिकायतों, रैंकिंग में गिरावट और खाली पदों की जांच कर रही है। डायरेक्टर पर अपने होम स्टेट से ज्यादा स्टाफ भर्ती करने के आरोप भी सामने आए हैं। भिवानी में कुएं में गिरा बछड़ा। भिवानी जिले के गांव देवसर मोड़ के पास एक बछड़ा सूखे कुएं में गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही गौरक्षा दल और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। करीब 10 से 12 फीट गहरे कुएं में गिरा बछड़ा बाहर निकलने में असमर्थ था। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई और सभी की नजरें बचाव कार्य पर टिकी रहीं। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टीम की मेहनत साफ नजर आती है। समय रहते रेस्क्यू होने से बड़ा नुकसान टल गया। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा भ्रष्टाचार रंगदारी मामला CBI को सौंपा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़े भ्रष्टाचार और रंगदारी के गंभीर आरोपों की जांच अब CBI करेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विजिलेंस जांच में शुरुआती तौर पर आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। मामला टैक्सी यूनियन से अवैध वसूली, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने ऑडियो क्लिप्स भी सौंपे हैं, जिनमें कथित बातचीत में पैसे मांगने और दबाव बनाने की बात सामने आई है। आरोप है कि पैसे न देने पर सदस्यों को ब्लैकमेल किया जाता था। अब CBI पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। यमुनानगर में पूर्व सरपंच के घर फायरिंग केस। यमुनानगर के रादौर क्षेत्र के गांव भूरे का माजरा में पूर्व सरपंच रश्यपाल के बंद पड़े मकान पर हुई फायरिंग का मामला अब भी अनसुलझा है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जांच के दौरान पूर्व सरपंच का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस अब इस घटना को पुराने मामलों और संभावित गैंग कनेक्शन से जोड़कर जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। रेवाड़ी में कांग्रेस कैंडिडेट निहारिका और निर्दलीय शकुंतला भरेंगी नामांकन। रेवाड़ी धारूहेड़ा निकाय चुनाव के चलते राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। शुक्रवार को नामांकन के चौथे दिन कांग्रेस उम्मीदवार निहारिका चौधरी और पूर्व चेयरमैन शकुंतला भांडोरिया निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगी। अब तक कई पार्षद उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिनों में तेजी देखी जा रही है। प्रशासन ने अलग अलग वार्डों के लिए नामांकन केंद्र तय किए हैं, जिससे प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होने की संभावना है। रेवाड़ी में दोनों दलों में बड़ा भीतरघात का खतरा। रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। टिकट वितरण के बाद कई नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है और कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इससे दोनों दलों को भीतरघात का खतरा बढ़ गया है। नेताओं के बयान और गतिविधियां साफ संकेत दे रही हैं कि पार्टी लाइन से हटकर फैसले लिए जा सकते हैं। इस स्थिति का सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह भीतरघात चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है।